नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप सभी लोगों का उत्कर्ष क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आरपीवीटी के सभी अभ्यर्थियों के मन में एक ही बात चल रही है कि क्या हमारा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या सीन रहने वाला है, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल कितनी सीटें हैं। ऐसी ही चीज़ों में फंसे हुए हैं काफ़ी अभ्यर्थी। तो चर्चा करते हैं आज इस सेशन के माध्यम से इस टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इस सेशन में क्या करने वाले मैं बता देता हूं। आरपीवीटी एग्ज़ाम 2025 कुल 9670 स्टूडेंट्स बैठे हैं एग्ज़ाम में। तो एक सीट पर कितने अभ्यर्थी, किसका होगा बेड़ा पार, किसकी लगेगी नैया पार। 9670 अभ्यर्थी बैठे हैं साथियों। टोटल फॉर्म जो है इस के अंदर अप्लाई हुए थे 13,101। अभी 9670 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। और मोस्टली अगर मैं आपको बताना चाहूं, एग्ज़ाम की जो तारीख थी 3 अगस्त थी। आप सभी लोग नीट की तैयारी काफ़ी बच्चे करे हुए हैं, उनको पता होगा कि जिनके नीट में अच्छा स्कोर था वो बच्चा ज़्यादातर इस एग्ज़ाम में नहीं बैठा है। जिसका नीट का स्कोर अच्छा था, कारण ये है उसमें से मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, वापस तैयारी करने चला जाता है। ये 3 अगस्त जो है काफ़ी लेट समय हो जाता है। आपको पता है जून, ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के चलो तो जुलाई शुरुआत होते ही बच्चा वापस तैयारी का मानस बना लेता है और आरपीवीटी की तरफ से वापस एक बार जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट होता है वापस रुख कर लेता है किस तरफ, नीट की तरफ। तो ये एक प्लस पॉइंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका सपना सिर्फ और सिर्फ आरपीवीटी के थ्रू वेटनरी डॉक्टर बनने का सपना है। ऐसे भी आजकल बहुत से बच्चे होते हैं जिनका सपना वाकई में, उनका मैं कहूँ तो ये ड्रीम होता है कि हमको तो क्या करना है, एक वेटनरी डॉक्टर बनना है और वो उसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, पहले एक ज़माना था जब वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए स्पेशल कोई तैयारी नहीं किया करते थे, ऐसा हम भी मानते थे। लेकिन इस बार जैसे ही आरपीवीटी का कोर्स आया, हमारे साथ कई ऐसे बच्चे जुड़े वाकई में जो कह रहे हैं सर हमें एमबीबीएस करना ही नहीं है, हमें करना ही वेटनरी है और हमें वेटनरी डॉक्टर बनना ये हमारा सपना है। हमें जो सेवा करनी है, मुझे कोई एक तो ऐसा बंदा था जो कह रहा है मुझे गाय की सेवा करनी है और मुझे पशुओं की सेवा करनी है, और अभी वो कहीं ना कहीं एनजीओ के थ्रू काम भी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हमसे जुड़े और वाकई में एक सुकून मिला ऐसा सुनकर के कि वास्तव में बच्चों के अंदर आज ये दिमाग में चल रहा है कि नहीं, हमें सेवा भाव से काम करना है, उनकी सेवा करनी है जो बोल करके अपना मर्ज नहीं बता पाते हैं। और वाकई में एक सुकून मिला कि वास्तव में इस तरीके का सेवा भाव लेकर के बच्चा तैयारी करना चाहता है, एक वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है। ये सुकून वाली बात है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन इसमें कि 9000 जो 670 अभ्यर्थी बैठे हैं, इसमें से गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कितनी है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर इस बार जो है आपकी टोटल गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाली है वो 3 कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं। अभी तक आज की तारीख तक तो 3 ही कॉलेज में एडमिशन होने की बात है, जिसमें अपन बात करें एक तो CVAS बीकानेर हो जाएगा आपका, और CVAS बीकानेर के अंदर टोटल सीट की बात करूं तो 100 सीट है। फिर मैं बात करता हूं आपके CVAS नवानिया की, जो कि आपका कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, और यहाँ पे भी आपको 100 सीट, टोटल सीट 100 देखने को मिल जाती है। और ऐसे ही PGI VER जो है आपका कहाँ है, जयपुर के अंदर है। इसके बारे में बात कर लेते हैं तो ये जयपुर के अंदर, इसमें भी आपको 100 सीट देखने को मिल जाती है। तो टोटल जो सीट है वो कितनी है, 300 सीट है।
अब काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर पेमेंट सीट मिलती है तो क्या करेंगे। देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेगुलर सीट और पेमेंट सीट यदि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क रहने वाला नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मेरिट में उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक। रेगुलर और पेमेंट सीट मैंने तो बहुत कम ऐसे केसेस देखे हैं कि जब पेमेंट सीट मिल रही है और बच्चा ये छोड़ करके चला गया हो कि पेमेंट सीट तो नहीं ले पाऊंगा। ऐसा इसी कंडीशन में किसी ने पेमेंट सीट छोड़ी है जब उसके पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी। ऐसी कंडीशन में जरूर किसी ने पेमेंट सीट छोड़ दी है। बाकी पेमेंट सीट भी गवर्नमेंट कॉलेज की कोई नहीं छोड़ता है, जहां तक संभव होता है वहां तक कोई नहीं छोड़ता है। तो ये मान के चलें कि रेगुलर और पेमेंट दोनों सीट। अच्छा क्या सर पहले तो आप सिर्फ रेगुलर की बात करते थे? बेटा पहले मैं सिर्फ रेगुलर की बात आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए करता था कि आप पढ़ाई करें अच्छे से, आपके सामने 105 ही सीट है। ये हाइड रखी गई आपसे कि भाई यहाँ पे जो बच रही है, जैसे मैं कहूँ 195 सीट है, जिसमें से कई जो रहेगी आपकी इनमें इसके नीट के थ्रू भरी जाएगी, वो वाली सीट भी आपको इसमें इंक्लूड मैंने मान रखा है। इसके अलावा एनआरआई कोटे की कुछ सीटें हैं वो भी इंक्लूड हैं, सभी को मिला करके, क्योंकि एनआरआई कोटे की सीट जब फिल नहीं होगी तो वो आपकी जनरल में काउंट होकर के आ जाएगी और उनको आप एडमिशन में शामिल कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये सीन रहेगा। तो आप 300 सीट मान करके चलें, आपके लिए 300 सीट है टोटल और इतने अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे हैं। तो यदि अपन इस कैलकुलेशन को करके देखते हैं तो एक सीट पर जो लगभग अभ्यर्थी आ रहा है वो 32 से 33 अभ्यर्थी जो है वो आपकी एक सीट के लिए आ रहा है। 32 मान करके चलते हैं। तो ज़्यादा बड़ा कंपटीशन यहाँ नहीं है फिलहाल इस वर्ष। तो अगले साल कंपटीशन बढ़ने का अंदेशा है। तो अगले साल तैयारी जो है वो शुरुआत से ही करनी होगी। लेकिन ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि इस बार जो है सीट 300 है। आने वाले समय में हो सकता है कि जो जोधपुर की वेटनरी कॉलेज है उसमें भी एडमिशन हो जाए। अभी अपन बात करें तो राजूवास बीकानेर की तर्ज पे ही आपकी जॉबनेर के अंदर भी एक नई यूनिवर्सिटी संचालित होने वाली है और कई नए वेटनरी कॉलेज गवर्नमेंट के ओपन हो रहे हैं। तो आने वाले समय में वहाँ भी आपको एडमिशन हो सकता है देखने को मिल जाए। तो सीटें भी बढ़ने वाली है, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने वाली है। पहले देखो 900 की वैकेंसी आई थी, तब ये बातें चली थी, वेटनरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई थी, मतलब डिग्री के बाद जो नौकरी करते हैं कि आगे पता नहीं वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी। इस बार वैकेंसी आई है और उससे बड़ी वैकेंसी आई है, 1100 पोस्ट पे वेटनरी डॉक्टर्स की वैकेंसी आई है। एक तरीके से आप देखें ना, अपने गांव के आजू बाजू आपको डॉक्टर मिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब है डॉक्टर्स के फील्ड में बहुत कमी है वेटनरी डॉक्टर्स की। और जब अवेलेबल होंगे तब ये जाकर के कमी धीरे धीरे पूरी होगी। और आने वाले टाइम में यदि अभी तक देखा जाए तो 8-10 साल तक अभी कोई वेटनरी के प्रोफेशन में कोई सैचुरेशन नहीं है। अभी तो शुरुआत है इस प्रोफेशन की, अभी तो उभरने की शुरुआत हो रही है। ये प्रोफेशन अपना आकार ले रहा है, ये उभर रहा है। तो एक तरीके से मैं कहूँ ये उभरती हुई ताकत बन रहा है आने वाले समय में। और लोग, और ना सिर्फ लोग बल्कि बच्चे आज इस प्रोफेशन से प्रेम कर रहे हैं। और ये प्रेम हमने देखा है आरपीवीटी के क्रैश कोर्स के बैच में। और ये जो रुझान है आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जब बेजुबानों की सेवा करते हैं तो मन को एक सुकून मिलता है। ना सिर्फ सुकून मिलता है, देखो अकेले सुकून से भी पेट नहीं भरता है, सुकून के साथ साथ आपको इज्जत भरा पैसा भी मिलता है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब उन बेजुबानों की आप सेवा करते हैं बदले में सुकून, और सुकून के साथ साथ पैसा भी मिलता है और अच्छा पैसा भी मिलता है। तो यहाँ कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जो मेहनती बच्चा है वो इस फील्ड में सक्सेस होगा। आने वाले समय में इसमें रुझान बढ़ने वाला है और वो टाइम आएगा जब बच्चा पर्टिकुलर आरपीवीटी के लिए फोकस्ड होकर के तैयारी करेगा, जैसे आज नीट के लिए कर रहा है। उस दिन का इंतजार आपको भी रहेगा, हमें भी रहेगा, और वो दिन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ये एक तरीके से मैं कहूँ आगे की प्रेडिक्शंस अब मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है, वाकई में ये देखा है। हमारे बैच में एक बूंदी का जुड़ा हुआ था, युद्धवीर जी भाई साहब,
युद्धि भैया रोज कहते थे कि सर मुझे बेजुबानों की सेवा करनी है, मेरे को कैसे भी करके, है ना, और वो काम कर भी रहे हैं। और अगर इस वीडियो को वो देख रहे होंगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं, और बिल्कुल जुड़ेंगे अपने से भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच साथियों। इस सूचना के अंदर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा प्रोफेशन है, और यहाँ अभी तक कंपटीशन इतना कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे अभी 900 सीट पर जॉब के लिए पहले वैकेंसी आई थी, तब 2300 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और अभी मात्र आप मान के चलिए कि जैसे 1100 सीट है, तो 1100 सीट के ऊपर अभी वेटनरी डॉक्टर की वैकेंसी आई है, और आज से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, और आने वाले 1 महीने में फॉर्म भर जाएंगे। तब मैं आप लोगों के सामने देखो फिर से आऊँगा और मैं बताऊँगा ऑल इंडिया से फॉर्म आ रहे हैं, 1100 सीट पे ऑल इंडिया से फॉर्म आ रहे हैं। मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तब अपन बात करेंगे क्या सीन बन रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं वो ज़रूर आप हमारे साथ साझा करेंगे, तभी हम कट ऑफ का भी आइडिया लगाएंगे। तो अभ्यर्थियों, आपको बताना है कैसा रहा आपका आरपीबीटी 2025 का एग्ज़ाम। स्कैन करना है इस क्यूआर कोड को और शेयर करना है आपका फीडबैक हमारे साथ। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जो है वो भी पिन करवा दूंगा आप लोगों के लिए। तो उस कमेंट के लिंक पे आप क्लिक करके अपने एग्ज़ाम का जो फीडबैक है हमारे साथ साझा करेंगे तो उससे अपने को क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, और कट ऑफ का एक जो सही अंदाज़ा है हम लगा पाएंगे। आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बताइएगा आपका क्या स्कोर बन रहा है। इस वीडियो के अंदर इतना ही साथियों। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।